हमने अभी तक देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण को सुंदर मंजुल भाषा में लिख रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले सरोठा के माध्यम से सरोठा काव्यशाली के माध्यम से उन्होंने गणेश जी का उन्होंने भगवान गणेश जी की वंदन किया, नारायण भगवान का वंदन किया और वो गुरु की गौरी शंकर का वंदन किया और गुरु की महिमा को वंदित कर रहे हैं। तो आगे जो उन्होंने काव्यशैली में गुरु की महिमा का वंदन किया है वो चौपाई के माध्यम से किया है। चौपाई की जो काव्यशैली है उसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं और उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें जो हम स्वर होते हैं उनको गिनते हैं। तो जो अ उ छोटी ई जो होती है और उनका 1 मात्रा मानी जाती है और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी 2 मात्राएं मानी जाती है। तो ये जो मात्राएं हैं, जो अलग अलग काव्य शैली में जो मात्राएं हैं, ये एक काव्य रचना को संगीत के माध्यम से भी जोड़ती हैं, क्योंकि संगीत में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बीट में ताल होनी चाहिए, पैटर्न होना चाहिए। तो इस तरह की काव्य शैली बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसको उसके साथ भी जोड़ती है। और इन्होंने इतनी चौपाइयाँ लिखी हैं, उसमें सभी में उन्होंने इस नियम का पालन किया है, तभी उनको चौपाई बोला है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। उसमें वो गुरु की महिमा का वंदन कर रहे हैं, बहुत तरह तरह की उपमाओं के साथ वो बोल रहे हैं। वो क्यों ऐसा वंदन कर रहे हैं? क्योंकि वो गुरु के ज्ञान को, महिमा को जानते हैं। वो जानते हैं कि इस दुनिया में जो अज्ञान है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो किस तरीके से अंधकार में जीता है और वो गलतियां करता है। तो ज्ञान ही हमको एक तरीके से नेत्र देता है, बहुत हमको एक अंधकार से निकालता है। तो इसलिए जो गुरु की महिमा है वो बहुत बड़ी है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। सभी वो गुरु जो हैं वो भगवान के तुल्य हैं। तो आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के बारे में क्या लिखते हैं। वो बोल रहे हैं, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वो वंदन करते हैं गुरु के पद यानी चरण, पदुम यानी कमल, परागा यानी धूल रज। तो वो वंदन करते हैं गुरु के चरण कमलों की धूल का। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो बहुत रुचिकर है, सुंदर स्वाद वाली है। सुबास जिसकी बास बहुत सुंदर है, जिसमें खुशबू आती है। सरस अनुरागा, जो अनुराग से के रस से परिपूर्ण है, जो प्रेम के रस से परिपूर्ण है। ऐसी वो धूल का गुरु के चरण कमलों का वंदन कर रहे हैं। अमीय मूरिमय चूरन चारु। अमीय अर्थात अमर, मूरी मीन्स जड़, जो अमर, जो जड़ अमृत अमर है, उससे उसमें मय है। ऐसी जड़ के चूरन के समान जो गुरुपद के रज की धूल है, ऐसा वो बोल रहे हैं। हमारे शास्त्रों में जो अमर जड़ का जो वर्णन है आयुर्वेद में, वो संजीवनी बूटी है। तो वो चरण कमलों की जो धूल है गुरु की, उसका संजीवनी बूटी के साथ भी उसको उपमा दे रहे हैं। अमृत प्रदान करती है वो धूल। क्यों? क्योंकि ज्ञान हमको जो है वो एक तरीके से अमरता प्रदान करता है। तो गुरु के एक तरीके से वो महिमा का उपमा दे के उसको सम्मान कर रहे हैं। समन सकल भव रुज परिवारु। और वही जो चरण कमलों की धूल है वो समन, दमन करती है, विनाश करती है सकल, इस संपूर्ण भव रुज परिवारु। भव माने पूरी दुनिया, रुज माने दोषों का, रोगों का, और परिवार मीन्स उन दोष और रोगों के परिवार का वो दमन करती है। तो ऐसे चरण कमलों की धूल का गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन कर रहे हैं। तो अर्थ पढ़ें तो, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूप से परिपूर्ण है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, वह जो धूल है वह अमर रज का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है।
सुकृति संभुतन बिमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। बोल रहे हैं सुकृति संभुतन बिमल विभूति, जो सुंदर कर्म करने वाले लोगों की विभूति है, निर्मल विभूति है, जो उनके जो सुंदर कर्म करने वाले मनुष्य हैं उनकी जो विभूति वह उनके जो विभूति जो है वो शंभु तन, जो शिव जी का जो तन है उस पे लगी हुई विभूति के समान है। जो क्या है, जो गुरु पद की रज है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मीन अर्थात सुंदर, मंगल मीन्स कल्याणकारी, मोद अर्थात आनंद, प्रसूति अर्थात जननी है, जन्म देने वाली है। तो ऐसे तो अर्थात जो गुरु चरण की जो धूल है, जो गुरु रज चरण की जो धूल है वह आनंद देने वाली है, कल्याणकारी है और बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान प्रदान करती है और उसको जन्म देने वाली है। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, जो जन मन मंजू, जो लोगों के मन का जो मैल है, मन रूपी दर्पण का जो मैल है उसको हरती है वह धूल। किए तिलक गुण गण बस करनी, और उसका तिलक करो तो तिलक करने से वह संपूर्ण गुणों को वश में करने वाली है। तो ऐसे अर्थात हमारे जो हमारा अपने ऊपर जो वश है, हम अपने गुणों को अपने वश में रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने आनंद के अधीन हो जाएं, हमारे कर्मों पर नियंत्रण ही ना रहे, इंद्रियों पर नियंत्रण ही ना रहे। तो ऐसा नहीं, वह उससे भी मुक्त करने वाली है। उसका तिलक तो एक तरीके से यह पूरा ज्ञान को ही उपमा दे रहे हैं, गुरु के ज्ञान को धूल के साथ, जैसे उनके चरण कमलों की धूल है उसको, उसके साथ उसको उपमा देकर तो इस तरीके से वह गुरु का सम्मान कर रहे हैं। तो इसको पढ़ें तो वह रज जो है वह पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्बल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो सप्रकासु, बड़े भाग उर आवई जासु। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जो श्री गुर पद नख जो हैं, जो श्री गुरु के जो अब वो एक और उपमा के साथ आ रहे हैं। उन्होंने अभी ज्ञान को उपमा दी धूल से, जो चरण कमलों की धूल है। अभी वो उनके जो गुरु के पदों के जो नाखून इतने चमकदार, उनकी ज्योति से वो गुरु के ज्ञान की उपमा दे रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, जो श्री गुरु महाराज के चरण नखों की जो ज्योति, जो मणियों के प्रकाश के समान है। पद नख, नख माने नाखून, मणि गण ज्योति, मणियों के, मणि गण मीन्स मणियाँ, मणि माने एक मणि, मणिगण माने मणियों की ज्योति के समान है। सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, उसको सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि ही हृदय में प्रकट होती है। तो ऐसे जो हैं वो गुरु के चरणों के नख हैं। तो एक तरीके से वो बोल रहे हैं कि हृदय में दिव्य दृष्टि आती है हमारे गुरु के ज्ञान से। तो दलन मोह तम सो सप्रकासु, तो वो बोल रहे हैं दलन करता है, विनाश करता है, वो ज्योति जो है वो विनाश करती है मोह का, मोह रूपी अंधकार का, तम माने अंधकार का, प्रकाश के साथ वो उसका दलन करती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। बड़े भाग उर आवई जासु, बड़े भाग हैं उस मनुष्य के, बहुत बड़े भाग हैं। उर जिसके उर में, जिसके हृदय में आवई आते हैं,
ऐसा प्रकाश उसके बहुत बड़े भाग हैं। यानी गुरु का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जिसके जीवन में आता है उसके भाग्य बहुत बड़ा है। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि उघरहि खुल जाते हैं विमल विलोचन ही के, निर्मल नेत्र, विलोचन अर्थात नेत्र, ही के हृदय के जो निर्मल नेत्र हैं वो खुल जाते हैं। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और संसार रूपी मिट जाते हैं दोष और दुख भव, इस संसार रूपी रात्रि के, रजनी अर्थात रात्रि के, तो भव रजनी के, संसार रूपी रात्रि के सारे दोष और दुख मिट जाते हैं और हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं ज्ञान से गुरु के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जेहि खानिक। वह गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ते हैं। यानी गुरु का जो प्रकाश है वो ऐसे जो चीज़ें हैं उन पर प्रकाश डालता है, बहुत ही जो मूल्यवान हैं, बहुत जो गुप्त हैं, माणिक्य हैं, वो सब प्रकट हो जाते हैं, मणियाँ हैं। यानी वो जो ज्ञान की जो खान है वो दिखने लगती है हमें गुरु के प्रकाश से। ऐसा यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से उपमा दे रहे हैं कि गुरु के ज्ञान से हम भगवान की जो चरित्र है, उसके जो गुण हैं, उनको उन्होंने मणि और माणिक्य बोला है, वो दिखने लगती है उस प्रकाश से। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। जो जो जहाँ पर गुप्त रूप से ज्ञान है वो गुरु के प्रकाश से, गुरु के समझाने से, उनके विद्या से, वो प्रकाश से, वो ऐसे गुप्त जो जहाँ जहाँ ज्ञान के रहस्य हैं वो दिखने लगते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। तो कितना सुंदर उन्होंने यह चौपाई लिखा है। फिर वो दोहे में बोल रहे हैं, जथा सुअंजन अंजि द्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर राम जय जय राम। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास आगे इस चौपाई को कंटिन्यू कर रहे हैं और बोल रहे हैं, जथा सुअंजन अंजि द्रग, जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध सुजान, साधक जो है वो सिद्ध लोगों में देखते हैं, क्या देखते हैं, जानते हैं, उसको जान पड़ते हैं क्या, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स में अपने देखता है, पूरी दुनिया को देखता है, समझने की एक आश्चर्य से कि क्या है, वो उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बताएंगे। ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि जो सिद्ध जनों का जो मनुष्य है वो बोल रहे हैं कि हम सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर, साधक जो विद्या ग्रहण करना चाहता है वो इस दुनिया के रहस्यों को, मतलब जैसे पर्वतों, वनों, पृथ्वी के अंदर के जो रहस्य हैं वो इसको ज्ञान रहस्य के साथ कंपेयर कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वो दिखने लगते हैं गुरु के ज्ञान से। तो जथा सुअंजन अंजि द्रग, साधक सिद्ध सुजान, जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक, अंजनी यानी जो नेत्रों में काजल लगाते हैं, तो बोल रहे हैं कि एक सिद्ध जनों रूपी काजल को आँखों में लगाकर और अच्छा नेत्रों से दिखने लगता है, क्योंकि अंजनी जो है, जो काजल है, वो नेत्रों के दोषों को हरता है आयुर्वेद के अनुसार। तो इसलिए उन्होंने इस तरह की उपमा वो दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि नेत्रों में लगाकर जो है वो देखता है जब, तो वो पूरा उस सिद्ध जनों के अंदर जो लोग हैं वो कौतुक से देखता है, उसको लगता है ये सारे संसार के रहस्य यही हमें बता सकता है। तो ऐसी उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर दोहे में दे रहे हैं।